नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 18 जुलाई को चिराग ने चाचा पशुपति कुमार पारस के प्रति दिखाया है अपना सम्मान, लेकिन बिहार में हाजीपुर लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। पिछले वर्ष चिराग ने एक कार्यक्रम में किए थे नीतीश के चरण स्पर्श। इसके बाद चिराग पासवान ने खुलकर की आलोचना। एनडीए की बैठक में चिराग ने प्रधानमंत्री के भी किए थे चरण स्पर्श। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में चिराग ने किए चाचा के चरण स्पर्श। चिराग ने चाचा पशुपति कुमार पारस के प्रति अपना सम्मान दिखाया, लेकिन बिहार में हाजीपुर लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं। हाजीपुर सीट को लेकर दोनों के बीच जल्द ही सामने आ गई खींचतान भी। पिछले वर्ष चिराग ने एक कार्यक्रम में किए थे नीतीश के चरण स्पर्श। इसके बाद चिराग पासवान ने खुलकर नीतीश की आलोचना कर दी और एनडीए की बैठक में चिराग ने प्रधानमंत्री के भी किए थे चरण स्पर्श। राजनीति में बड़ों के चरण स्पर्श का ज्यादा महत्व नहीं माना जाता, क्योंकि खुलकर देखा है किस तरह से कई बार एक ही परिवार के लोगों में भी किस तरह से राजनीति में सियासत के चलते टूट पड़ती हुई दिखाई देती है और कई उदाहरण है। लेकिन चरण स्पर्श का यहाँ मायना क्या, ये देखने लायक है। एक कार्यक्रम में पिछले वर्ष की बात करें तब भी चरण स्पर्श किए गए थे। हाजीपुर सीट को लेकर दोनों के बीच जल्द ही सामने आ सकती है खींचतान आ गई। और पिछले वर्ष चिराग ने एक कार्यक्रम में नीतीश के चरण स्पर्श किए। इसके बाद चिराग पासवान ने खुलकर नीतीश की आलोचना की थी। एनडीए की बैठक में चिराग ने प्रधानमंत्री के भी किए थे चरण स्पर्श। अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये नई बात खुद भी कहते हैं। 5 बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अब होना चाहिए प्रमोशन। जल्द ही एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार के सीएम बनने की अटकलें। इस बीच विधान परिषद सदस्य अमोल मितकारी ने जन्मदिवस पर ट्वीट भी कर दिया, मैं अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। जल्द ही अजीत पवार के विश्वस्त समर्थक मितकारी ने बाद में कहा कि मैंने व्यक्त की थी राकापा के पवार समर्थकों की भावना। विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सादगी से केजरीवाल प्रभावित। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की 8, कांग्रेस की 5 सीटों पर सहमति, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में भी सीटें चाहती हैं आम आदमी पार्टी। बंगाल में 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन चाहती है कांग्रेस। इसके लिए ममता बनर्जी की पहले पार्टी का दुष्प्रचार रोकने की शर्त। कांग्रेस का दुष्प्रचार रोकने पर ही बंगाल में तालमेल पर बातचीत होगी। और विपक्ष जिस तरह से लगातार एकजुटता दिखाता हुआ नजर आ रहा है, अब देखने लायक रहेगा चुनाव में क्या होता है 2024 के। लेकिन विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सादगी से केजरीवाल प्रभावित। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की 8, कांग्रेस की 5 सीटों पर सहमति, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में भी सीटें चाहती हैं आम आदमी पार्टी। बंगाल में 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन चाहती है कांग्रेस। इसके लिए ममता बनर्जी की पहले पार्टी का दुष्प्रचार रोकने की शर्त है, यानी कि अगर सहमति बन जाती है तो फिर क्या सीट देने को तैयार होंगी। लेकिन कांग्रेस का दुष्प्रचार रुकने पर ही बंगाल में तालमेल पर बातचीत मुमकिन है। नीरजा चौधरी की प्रकाशित होने वाली किताब में खुलासा हुआ, अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद नरसिंह राव से चक्रवर्ती मिले। पत्रकार निखिल चक्रवर्ती के साथ थी पीएम नरसिंह राव की दोस्ती। अयोध्या की घटना पर निखिल चक्रवर्ती ने व्यंग किया है, मैंने सुना 6 दिसंबर की दोपहर आप पूजा कर रहे। उस समय पत्रकार मित्र को प्रधानमंत्री नरसिंह राव का जवाब था, दादा आप समझते हो मैं राजनीति नहीं जानता, मैं राजनीति में पैदा हुआ और अब तक राजनीति ही कर रहा हूं। जो हुआ ठीक हुआ, मैंने होने दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी की मंदिर की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाना चाहते थे पीवी नरसिंह राव और इस बात का खुलासा
अब बुक्स के सामने आने के बाद हुआ। देखिए, आपको बता दें कि क्योंकि निखिल चक्रवर्ती ने अयोध्या की घटना पर व्यंग किया है और अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद नरसिंह राव से मिले थे चक्रवर्ती। नीरजा चौधरी की प्रकाशित होने वाली किताब में खुलासा। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद नरसिंह राव से चक्रवर्ती मिले। पत्रकार निखिल चक्रवर्ती के साथ थी पीएम नरसिंह राव की दोस्ती। अयोध्या की घटना पर निखिल चक्रवर्ती ने व्यंग भी किया है। कहा है, मैंने सुना कि आप 6 दिसंबर की दोपहर पूजा कर रहे थे। उस समय पत्रकार मित्र को प्रधानमंत्री नरसिंह राव का जवाब भी था, दादा आप समझते हो मैं राजनीति नहीं जानता, मैं राजनीति में पैदा हुआ और अब तक राजनीति ही कर रहा हूँ। जो हुआ ठीक हुआ, मैंने होने दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी की बनने की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाना चाहते थे पीवी नरसिंह राव। नीरजा चौधरी की प्रकाशित होने वाली किताब में खुलासा। मां सोनिया को किसी भी तरह पीएम बनने से रोकना चाहते थे राहुल। किताब में पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह के हवाले से खुलासा हुआ। 17 मई 2004 को दोपहर बाद 10 जनपद में बैठक हो रही। कमरे में मौजूद थे सोनिया, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह। उस समय पहले राहुल गांधी ने कहा, मैं आपको पीएम नहीं बनने दूंगा। मेरे पिता की हत्या हो गई, दादी की हत्या हो गई। मैं नहीं चाहता पीएम बनने के बाद 6 महीने में आपकी हत्या हो जाए। मां को पीएम बनने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते थे राहुल गांधी। और खुलासा इसका हुआ, जिसके बाद संभवतः फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना तय हुआ होगा। लेकिन क्या मायने हैं, क्योंकि किताब में तो खुलासा कर दिया है। नीरजा चौधरी की प्रकाशित होने वाली किताब में खुलासा। मां सोनिया को किसी भी तरह पीएम बनने से रोकना चाहते थे राहुल गांधी। किताब में पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह के हवाले से खुलासा किया। 17 मई 2004 को दोपहर बाद 10 जनपद में बैठक हो रही और कमरे में मौजूद थे सोनिया, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह। उस समय पहुंचे राहुल गांधी। उन्होंने कहा, मैं आपको पीएम नहीं बनने दूंगा। मेरे पिता की हत्या हो गई, दादी की हत्या हो गई और मैं नहीं चाहता कि पीएम बनने के बाद 6 महीने में आपकी भी हत्या हो जाए। मां को पीएम बनने से रोकने के लिए राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह ने संगठन की बैठक ली है। इंदौर में भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 2024 में लोकसभा की सभी सीटें जीती। कांग्रेस ने धारा 370 हटाने का विरोध किया। यूपीए की सरकार में आतंकी हमले होते थे। आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के कार्यों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। विदेशों में भी आज मोदी मोदी हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है और कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कार्यकाल के दौरान किस तरह के फैसले लिए गए, पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी के द्वारा उनको उन्होंने गिनाया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संगठन की बैठक इंदौर में भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कहा, मध्य प्रदेश में 2024 में लोकसभा की सभी सीटें जीतेंगी। कांग्रेस ने धारा 370 हटाने का विरोध किया। यूपीए की सरकार में आतंकी हमले होते थे। आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के कार्यों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। विदेशों में भी आज मोदी मोदी हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। प्रदेश के ब्यूरोक्रेट कल हो रहे हैं रिटायर। 1 आईएएस, 4 आईपीएस, वहीं 9 आरएएस। 6 सचिवालय सेवा कार्मिक रिटायर होंगे। आईएएस यज्ञमित्र सिंहदेव रिटायरमेंट से 2 माह पहले वीआरएस ले रहे। आईपीएस भरतलाल मीना, सवाई सिंह गोतारा, हिम्मत अभिलाष टाक। आईपीएस यूएल छानवाल भी कल सेवानिवृत्त हो गए। आरएएस गिरीश पाराशर, सत्तार खान, अरविंद कुमार सिंह व करतार सिंह पूनिया, धर्मपाल सिंह, रामचरण शर्मा, हीरालाल शर्मा, गोवर्धन लाल मीना, धनराज मीना भी कल रिटायर हुए। राजस्थान सचिवालय सेवा के सुनील भारद्वाज, वहीं रमेश चंद्र बंसल, गोपाराम चौधरी, पुष्पा मित्तल, नरेंद्र कुमार, ओम प्रकाश सैनी रिटायर हो रहे। अन्य सेवा से पीडब्ल्यूडी में सचिव चिन्हरी मीना भी कल रिटायर हो रहे हैं। और नाम हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो आईपीएस, आईएएस और आरपीएस हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं। एक ही दिन में आप देखिए, प्रदेश के ब्यूरोक्रेट
कल हो रहे हैं रिटायर। IAS 1, 4 IPS, 9 RAS, 6 सचिवालय सेवा कार्मिक रिटायर। IAS यज्ञमित्र सिंह देव रिटायरमेंट से 2 माह पहले ही VRS ले रहे हैं। IPS भरतलाल मीना, सवाई सिंह गोदारा, हिम्मत अभिलाष टाक, IPS UL छानवाल भी कल सेवानिवृत्त हुए। नीरजा चौधरी की प्रकाशित होने वाली किताब में खुलासा। 22 जून 1980 को हिमाचल प्रदेश जाने वाली थी इंदिरा गांधी। बलरामपुर में चामुंडा देवी के दर्शन करने का कार्यक्रम भी था। कपिल मोहन के भतीजे अनिल बाली ने की थी तैयारियां और CM रामलाल सहित पूरा मंत्रिमंडल कर रहा था इंतजार। इंदिरा गांधी का दौरा अचानक रद्द होने से मंदिर के पुजारी भी भड़क गए। आप इंदिरा गांधी से कह देना ये चामुंडा देवी है, साधारण व्यक्ति नहीं, आ सके तो माफ कर देती हैं, लेकिन शासक ऐसा करे तो उसके लिए माफी नहीं। देवी की अवमानना नहीं कर सकते। इसके अगले दिन विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत। फिर 13 दिसंबर को चामुंडा देवी के दर्शन करने गई थी इंदिरा गांधी। तो कई खुलासे अब इस पुस्तक के सामने आने के बाद हो रहे हैं। एक के बाद एक हम आपको लगातार भी बता रहे हैं कि आखिरकार ये क्या पूरी कहानी थी। नीरजा चौधरी की प्रकाशित होने वाली किताब में खुलासा हुआ। 22 जून 1980 को हिमाचल प्रदेश जाने वाली थी इंदिरा गांधी। बलरामपुर में चामुंडा देवी के दर्शन करने का कार्यक्रम था। कपिल मोहन के भतीजे अनिल बाली ने तैयारियां भी कर ली। CM रामलाल सहित पूरा मंत्रिमंडल इंतजार कर रहा था। इंदिरा गांधी का दौरा अचानक रद्द होने से मंदिर के पुजारी भड़क गए। आप इंदिरा गांधी से कह देना ये चामुंडा देवी है, साधारण व्यक्ति नहीं आ सके तो माफ कर देती हैं, लेकिन शासक ऐसा करे तो उसके लिए माफी नहीं। देवी की अवमानना नहीं कर सकती। इसके अगले दिन विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। फिर 13 दिसंबर को चामुंडा देवी के दर्शन करने गई थी इंदिरा गांधी। पिछले 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के अनछुए पहलुओं पर किताब इंदिरा, राजीव, VP सिंह, नरसिंह राव, वाजपेयी और मनमोहन सिंह। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संजय गांधी की मौत का घटनाक्रम, राजीव गांधी RSS बातचीत, शाहबानो मामले में सोनिया का विरोध, नरसिंह राव का अयोध्या में मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का सपना, पूर्व विधि मंत्री के मुताबिक कैसे अरुण नेहरू ने लीक किया बोफोर्स सौदा, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1979 में किया परमाणु परीक्षण का विरोध। नीरजा चौधरी की अगले हफ्ते आ रही है किताब में तफसील से जिक्र। तो लगातार कई मुद्दे हैं जिन्हें उठाया गया है किताब में। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा, उस दौरान किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं उसका भी जिक्र है। पिछले 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के अनछुए पहलुओं पर किताब आई है। इंदिरा, राजीव, VP सिंह, नरसिंह राव, वाजपेयी और मनमोहन सिंह का इसमें जिक्र है। वरिष्ठ पत्रकार है नीरजा चौधरी, जिनकी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संजय गांधी की मौत की घटनाक्रम का जिक्र किया। वहीं राजीव गांधी RSS बातचीत का जिक्र है। शाहबानो मामले में सोनिया का विरोध का जिक्र है। नरसिंह राव का अयोध्या में मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का सपना इसमें बताया गया। पूर्व विधि मंत्री के मुताबिक कैसे अरुण नेहरू ने लीक किया बोफोर्स सौदा, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1979 में किया परमाणु परीक्षण का विरोध। वहीं नीरजा चौधरी की अगले हफ्ते आ रही किताब में तफसील से जिक्र है। राजस्थान में पहली बार होगा CPA का आयोजन। 21 और 22 अगस्त को उदयपुर में आयोजन होगा। देश भर के विधानसभा अध्यक्ष पहुंचेंगे उदयपुर। इस मौके पर करीब 200 डेलीगेट भी शामिल होंगे। लंदन से CPA के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी भी आएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, स्पीकर डॉक्टर CP जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित गणमान्य लोग करेंगे शिरकत। तैयारियों के मद्देनजर विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने उदयपुर का दौरा भी किया। राजस्थान में इस तरह का पहली बार आयोजन हो रहा है और पहली बार आयोजन है, ऐसे में लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं, क्योंकि उदयपुर में आयोजन है 21 और 22 अगस्त को। CPA का आयोजन पहली बार राजस्थान में। देश भर के विधानसभा अध्यक्ष पहुंचेंगे उदयपुर। इस मौके पर करीब 200 डेलीगेट पहुंचेंगे शामिल। वहीं लंदन से CPA के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी भी आएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, स्पीकर डॉक्टर CP जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित गणमान्य लोग इस
आयोजन में शिरकत करी। तैयारियों के मद्देनजर विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने उदयपुर का दौरा भी किया है और राजस्थान में ये पहली बार आयोजन होने जा रहा है। राजधानी में लगी सावन सी झड़ी। सुबह से ही शहर भर के विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर है। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश हो रही है। प्रदोष के चलते शहर में कांवड़ियों की रेलम पेल रही। वहीं गुलाबी नगरी में उमड़ा आज पर्यटकों का सैलाब। सुपर संडे पर राजधानी में पहुंच रहे हैं हजारों सैलानी। नाइट टूरिज्म में भी पर्यटकों की खासी चहल पहल दिखाई दी। गुलाबी नगरी में चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं पावड़े। आज सर्वाधिक पर्यटकों की आवक रही आमिर। हवा महल, सिटी पैलेस और नाहरगढ़ में भी उमड़े हैं सैलानी। हवा महल, नाहरगढ़, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, ईसरलाट, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, लॉयन सफारी, हाथी सफारी, जालाला लेपर्ड सफारी भी हाउसफुल रही है क्योंकि वीकेंड लोगों का फंडे अब बन गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा मणिपुर में जल्द शांति बहाल होनी चाहिए। मणिपुर को नजरअंदाज किया गया है। राज्यपाल स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयास करे। सरकार ने कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया। केंद्र और राज्य सरकार ने मणिपुर को नजरअंदाज किया।